मेरे पास एक केस थोड़ी ना रहता, 50 केस रहते, सबको देखना पड़ता है। माँ हो के कैसे हमारा बच्चे हमारे संग रहते थे, हम कैसे चैन से बैठेंगे सर। चौकी पहुंच चुकी, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरा बिटिया मर गई है। मम्मी हमको बहुत बुरी तरीके से इन लोग ने मारा है, हमारे संग गैम रोग भी किया इन लोग ने। सरोजनी नगर थाने वाले और पारा थाने वाले, इन लोग को सारा बात पता चल गया था। जिस दिन मेरे लड़की की डेथ हुई थी उसी दिन इन लोग को पता चल गया था। इन लोग पैसे वाले के लिए ना, इन लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकते। पुलिस भी इसमें मिली हुई है। हम योगी जी के पास जाना चाहते हैं, उनकी चौखट में मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे बिटिया को नाइंसाफी हुई है, उनके लिए इंसाफी दिया जाए। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक बच्ची गुम हुई, जिसके बाद परिवार वालों ने उसको ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिली तब उन्होंने पुलिस की सहायता लेने की कोशिश की। परिवार थाने पहुंचता है और एप्लीकेशन देता है। वहीं पुलिस चौकी इंचार्ज की अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना ये होता है कि किसी के साथ घूमने गई होगी, आ जाएगी। ये चीख है न्याय की, जब एक मां की दुनिया उजड़ गई और सिस्टम सोता रहा। यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, या उस व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो संविधान की कसम खाकर भी एक नाबालिग बेटी की जान न बचा सकी और बाद में सच्चाई को दबाने की कोशिश करती रही। ये तमाम आरोप हैं एक मां के। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ जो हुआ, यह सिर्फ दरिंदगी नहीं बल्कि संस्थागत संवेदनहीनता की भयावह मिसाल है। एक मां जो अपनी बेटी को पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है, आज दर दर न्याय की भीख मांगने को मजबूर है। सवाल यह नहीं है कि अपराध कैसे हुआ, सवाल यह है कि अपराध के बाद सिस्टम ने क्या किया और क्या नहीं किया। अपहरण, देरी और उसके बाद साजिश की बू, वो भी उसी मामले में। पीड़िता का आरोप है कि 13 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया जाता है। मां थाने पहुंचती है, लेकिन तत्काल कार्रवाई के बजाय उसे टाल दिया जाता है। 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है। क्या नाबालिग के अपहरण में 3 दिन की देरी सामान्य है, या यह देरी किसी को बचाने की तैयारी थी? मां के तमाम बड़े आरोप हैं। मामले में दरिंदगी के सबूत हैं, लेकिन धाराएं गायब हैं। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरे मामले में दरिंदगी के सबूत हैं, मगर पुलिस के एफआईआर से धाराएं गायब हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर सच्चाई बता रही है। गर्भाशय में जमे रक्त के निशान मौजूद हैं। वैजाइनल और एनल स्वैब सुरक्षित किया गया है। यौन हिंसा की भी प्रबल आशंका है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि एक एसयूवी में 7 से 8 लोग सवार थे, फिर भी पुलिस ने सिर्फ 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, सिर्फ 4 लोगों पर हाथ डाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीएनएस की धारा 70 यानी कि सामूहिक दुष्कर्म क्यों नहीं जोड़ी गई, या जानबूझकर किया गया, या फिर कोई बात थी। ये तमाम आरोप हैं उस पीड़िता के, उस नाबालिग बेटी के पिता के, जो अब चीख चीख कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इस मामले में इंसाफ दिलाया जाए। क्या हुआ, पूरा मामला क्या था? मामला पूरा ये था, मेरे को तो नहीं पता था। मेरे बिटिया पहले भी घूमती थी, करती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ उनके संग। उसी दिन मेरे बिटिया के पास कॉल आया था किसी का, भाई फोन उसके पास होगा, सब कह रहे फोन था पुलिस वाले का, तो वहाँ बिटिया के पास फोन है। ये तो हमको नहीं पता था। फोन दिया भी होगा उन लोग, नहीं दिया होगा, किंतु हम लोग ने तो हमारे बच्चे को फोन नहीं दिया था। किंतु पुलिस वाले ने कहा है कि आपकी बिटिया को हम ढूंढ निकालेंगे, आप पुलिस के ऊपर भरोसा करिए। तो मैंने पुलिस के ऊपर भरोसा किया, बड़ी संतुष्टि से भरोसा किया कि मेरे पुलिस मेरे बच्चे को ला के दे देंगे। जब हमने पुलिस के पास गए 14 तारीख को, तो 14 तारीख को मैंने यहाँ एप्लीकेशन दिया। यहाँ जब एप्लीकेशन दे करे तुम घर जाओ, तो मैं घर चले आए अपना। फिर मैं 15 तारीख को गए, फिर हमने बोला सर जी मेरे बेटे का भी कोई पता नहीं चल पा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे मेरे पास एक केस थोड़ी ना रहता, 50 केस रहते, सबको देखना पड़ता है। तो मैं कहा सर जी ये तो बहुत गंभीर बात है, 16 साल की भी लड़की भी पूरी नहीं हुई मेरा, तो हम कैसे करके माँ हो के कैसे, हमारा बच्चे हमारे संग रहते थे, हम कैसे चैन से बैठेंगे सर? तो कह रहे पिंकी जी आप शांत बैठिए, मैं आपकी बिटिया को ढूंढ रही हूँ, बहुत कोशिश कर ली है ढूंढने के लिए, बहुत ढूंढी और पता चल गया कहाँ है। तो मैंने बोला क्या पता चला आपको कहाँ है? तो कह रहे मैंने इनका अंशु गौतम की दादी से बात किया हूँ, जो उनने कहा है नैनीताल आपकी बिटिया घूम रही है, तो नैनीताल से जब आएंगे आपकी बिटिया यहाँ मजबूत वो करवा देंगे, हाजिर करवा देंगे।
तो हमने कहा ठीक है सर जी, तो फिर हम क्या करें? कह रहे आप फिर घर जाओ पिंकी जी, खाना पीना बनाओ, खाओ, आपकी हालत मत बिगाड़ो। आप पहले जब हमारे पास आते थे जाते थे तब आपकी हालत ऐसे नहीं थी, आप बहुत अपना हालत बिगाड़ रहे हो, आप जब जिंदा नहीं रहोगे तो लड़की कैसे ढूंढेंगे आप? तो मैं कहा सर जी मेरे लड़की के लिए मेरे को नींद नहीं आ रही, ना खाना हो रहा ना पीना हो रहा, हमको कैसे हम सही रहेंगे? तो उनने कहा ठीक है तुम जाओ, तुम आना 1-2 दिन में, हम तुम्हारा वहाँ जाके थाने में जाके एप्लीकेशन अच्छे से वो करवा देंगे। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरे मामले में पारा थाना और सरोजनी नगर थाने की पुलिस ने भरपूर लापरवाही की है और जिसका नतीजा है कि उनकी बेटी की जान गई। मैं रोज जाती थी, ऐसे एक दिन नहीं बाकी है कि मैं 14 तारीख से लेके मैं 26 तारीख तक चौकी पहुंच चुकी, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरा बिटिया मर गई है। हमको संतुष्टि नहीं हो रही कि मेरे बिटिया मार दी गई है लोग, हमको कुछ मिला ही नहीं है, हम कैसे बोले सर? और मेरा बिटिया रोज़ मेरे सपने में आ रहा है, किंतु मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे हाल बिगड़ जा रहा है। मेरे को शक्ति उसने इतना दिया है कि मम्मी आप अपना केस लड़ो, हमको इंसाफ भी दिलाओ, हम इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी हमको बहुत बुरी तरीके से इन लोग ने मारा है, हमारे संग गैम रोग भी किया इन लोग ने। ये भी मेरे बिटिया सपने में आके हमको बोल के गई है, वो मेरे संग रहती थी, मेरे पास लेटती थी मेरे बिटिया। मैं बहुत बेकसूर हूँ, मेरे को बहुत बेतरीके से मारा इन लोग ने, मैं बहुत परेशान हूँ। मम्मी हमको इंसाफी दिला दो मम्मी, नहीं तो हमारा आत्मा तब तक भटकते रहेंगे मम्मी, हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी मम्मी। चौकी इंचार्ज पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि पुलिसिया सिस्टम पर ही यह परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। हमारे क्राइम ब्यूरो हेड सादाब सिद्दीकी ने इस परिवार से मुलाकात की, उनका दर्द जाना, उनका दर्द समझा, लेकिन इस दर्द के पीछे अभी भी कहानी है। बात करते समय माँ रो उठती है, यहाँ तक कि कहती है कि उसकी बेटी उसके सपने में आती है और इंसाफ की मांग कर रही है। सपने में आकर उसकी बेटी कह रही है कि उसके साथ गलत किया गया। सोचने वाली बात यह है कि इतने गंभीर मामले पर अभी भी आखिर संवेदनहीनता क्यों? माँ के तमाम आरोप हैं, आरोपों की झड़ी है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हर मामले में चुप्पी देखी जा रही है। सरोजनी नगर में एक डेड बॉडी मिलती है जो अज्ञात में रखी जाती है। 72 घंटे डेड बॉडी को रखा जाता है, जिसके बाद जब वो उसकी मालूमात नहीं हो पाती है, अज्ञात में ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। जब पारा पुलिस को इसके बारे में जानकारी लगती है तो आनन फानन में 4 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। हालांकि उसमें से एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। मामला ये था कि 13 जनवरी वाले दिन मेरी बेटी शाम को 7:10 से मेरे घर से चली गई। चली जाने के बाद हम लोग दिन भर रात भर उसका इंतजार करते रहे, वो नहीं आई। तो 14 जनवरी को हमने जाके पारा चौकी पे सूचना दी कि साहब कि हमारी बेटी नहीं आई। तो हमको चौकी से आश्वासन मिला कि आप चिंता न कीजिए, आपकी बेटी को ढूंढ दिया जाएगा। फिर 15 जनवरी को हम पहुँचते तो थाने से हमको चौकी से हमको सूचना मिलती है कि आपकी बेटी नैनीताल में है। उसके बाद 16 जनवरी को हम मियाँ बीबी फिर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप किसी के नाम पर मुकदमा दर्ज करवाइए। तो हमने 16 जनवरी को नाम दर्ज अंशु गौतम के नाम पे मुकदमा दर्ज करवाया और वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल दे दी। ये अंशु गौतम कौन है? अंशु गौतम को हमने आज तक कभी नहीं देखा। पुलिस वालों ने बताया कि ये तेलीबाग के पठान खेड़ा में रहता है। हमने आज तक उसको इस क्षेत्र में कभी नहीं देखा कि अंशु गौतम कौन है। उसके बाद हमने पारा थाने पे FIR दी, सब कुछ कर दिए। बिटिया की गुमशुदगी के फ़ोटो वगैरह बैनर सब कुछ थाने पे दे दिए थे। हमारी निरीक्षण करने के लिए अभय कुमार आए थे। उसके बाद 17 जनवरी को हमने अभय कुमार को फ़ोन किया कि साहब हमारी बेटी के बारे में कुछ पता चला। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी 6 दिन के लिए बाहर ड्यूटी लग गई है, ये केस मैं 6 दिन बाद आके हैंडल करूँगा। इस केस के बारे में आपको जो ही बात करनी है तो मुन्ना लाल जी से कीजिए। तो फिर हम 18 जनवरी को फिर मुन्ना लाल जी के पास पहुंचे तो उन्होंने CDR वगैरह हमारा सब कुछ बयां किया। उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी मिल जाएगी। उनके परिवार वालों से बात हो रही है, उनकी दादी से बात हुई है कि लड़की को नैनीताल लेके घूम रहे हैं ये लोग। तो हम आश्वासित थे कि हमारी बेटी सुरक्षित है, सेफ है, नैनीताल तो घूम रही है। लेकिन अचानक 25 दिसंबर को रात को 11:00 मुन्ना लाल जी का फ़ोन आता है थाने से। वो कहते हैं कि आप सुबह थाने पर आइए, आपकी बेटी के बारे में आपको कुछ सूचना देनी है। तो हम दोनों मियाँ बीवी थाने जाते हैं, हम वहाँ बैठे रहते हैं। मुन्ना लाल जी तब तक नहीं आते हैं।
तो कानाफूसी में हमने सुन लिया कि मेरी बेटी का मर्डर हो चुका है। पीड़िता का आरोप है उसने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया है कि इसमें धारा 70 BNS नहीं जोड़ी गई है। क्या यह कानून अंधा है या जानबूझकर अंधा किया गया है? इस पूरे मामले में हत्या और एक्सीडेंट के बीच की भी एक कहानी बन रही है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ट्रॉमेटिक शॉक बताया गया है, लेकिन पुलिस की कहानी पल पल बदल रही है। कभी गाड़ी से गिरना, कभी एक्सीडेंट, जबकि शव को रेल ट्रैक पर फेंकना, सिर का धड़ से अलग होना, शरीर पर चोटों के निशान, ये सब कोल्ड ब्लडेड मर्डर की ओर इशारा करता है या पीड़िता के प्रार्थना पत्र के अनुसार है। सवाल उठता है, क्या सच्चाई को एक्सीडेंट की आड़ में दफनाया जा रहा है? एक माँ का सवाल है, आरोप है, लेकिन सिस्टम की चुप्पी है। माँ कहती है, मैं एक बदकिस्मत माँ हूं जिसने अपनी फूल सी बच्ची को खो दिया। यह पंक्ति सिर्फ दर्द नहीं, आरोप है उस सिस्टम पर जो गरीब की आवाज सुनने में बहरा हो जाता है। जिन परिवारों से खतरे की बात कही जा रही है, वहां सुरक्षा क्यों नहीं, आर्थिक सहायता क्यों नहीं? न्याय क्या सिर्फ कागज पर है? क्या FIR में देरी की जवाबदेही तय होगी? क्या सभी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी होगी? क्या DNA जांच फास्ट ट्रैक FSL से होगी? क्या SIT स्वतंत्र एजेंसी से जांच होगी? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी तक की सजा सुनिश्चित होगी? ये तमाम मांगे हैं उस पीड़ित मां की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आज यह सवाल सिर्फ एक मां से नहीं है, हर उस परिवार से है जिसकी बेटी घर से निकलती है और लौटने की गारंटी सिस्टम नहीं दे पाता। अब चुप्पी नहीं, यह मामला परीक्षा है कानून की, पुलिस की और सरकार की संवेदनशीलता का। अगर यहाँ न्याय नहीं हुआ तो यह संदेश जाएगा कि दरिंदगी ताकतवर है और इंसाफ कमजोर। यह माँ न्याय की भीख मांग रही है, भीख नहीं, यह देश जवाब मांग रहा है, कहानी नहीं। और अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो याद रखिए, न्याय की चीख इतिहास बनकर लौटती है। और ये खासकर उन पुलिस अधिकारियों, उन पुलिस कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिली कि पुलिस को यह सूचना मिल जाती है कि बेटी मर चुकी थी, लेकिन पीड़िता मां को जवाब कैसे दिया जाए, यह किसी के पास, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था कि यह बात कैसे बताई जाएगी। शादाब, हमारे क्राइम ब्यूरो हेड ने इस पूरी घटना को कवर किया, बात की, हर उस दर्द को समझा। पीड़ित परिवार अब मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है। सवाल है, क्या ऐसे पुलिस के अधिकारी जिन्होंने इस पूरे मामले में हीला हवाले की, उन पर कार्रवाई होगी? उससे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र के बड़े पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर कोई भी बयान देने से भी बच रहे हैं। अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्यों? वहीं अगर अधिकारियों की बात की जाए, अधिकारियों से भी इस मामले में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर बोल नहीं रहा और ना ही अगर फ़ोन से बात किया जाए तो फ़ोन तक उठाने की कोशिश वो नहीं करते हैं। तो ऐसे में एक ये बड़ा सवाल उठता है, चाहे वो पारा थाने की बात की जाए या सरोजनी नगर थाने की बात करें, दोनों थानों की, क्योंकि पारा थाने से बच्ची गुम हुई और सरोजनी नगर थाने में बच्ची की डेड बॉडी मिली। तो सरोजनी नगर का भी इसमें गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि सरोजनी नगर पुलिस ने DCRB में क्यों जानकारी नहीं की। अगर DCRB में सरोजनी नगर पुलिस ने जानकारी की तो क्या पारा पुलिस ने DCRB में कोई जानकारी नहीं दी थी? ऐसे कई सवाल खड़े होते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि इन सब मामलों को लेकर आधिकारिक बयान कब आता है और क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकेगी, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर पारा पुलिस ठीक से कार्रवाई कर देती तो शायद जो बच्ची की मौत हुई है मौत ना होती, या अगर मौत हो भी गई थी तो जो परिवार वाले हैं तो शायद उनको डेड बॉडी मिल जाती ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकते। तो ऐसे कई सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये है कि ऐसे लोगों पर किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी, ये देखना होगा, और क्या पुलिस इस पर कब तक कार्रवाई करेगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशिया न्यूज़ लखनऊ। सवाल साफ है, जवाब अभी तक नहीं आया है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, जैसा हमें पता चलेगा हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।